एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाए। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन है, जामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। जामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। कारण है, जामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। ए सही है तथा आर गलत है, ए सही है तथा आर भी सही है, या ए गलत है और आर सही है, और अगला विकल्प है ए गलत है तथा आर भी गलत है। तो सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, ए सही है तथा आर गलत है। तो जामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए आँख कान स्वाद गंध, ऑप्शन बी गंध स्वाद आँख कान, ऑप्शन सी कान गंध आँख स्वाद, ऑप्शन डी आँख कान गंध स्वाद। तो यहाँ पर अधिकतम बोधपरक योग्यता का क्रम जो होगा उसका सही क्रम होगा आँख कान गंध स्वाद। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा, आँख कान गंध स्वाद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है असंबद्ध बताइए, अर्थात तीनों में से एक अलग कौन है। रेखा वर्ण अनुपात की मूर्ति। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूर्ति। इन तीनों में से मूर्ति अलग है, जबकि रेखा वर्ण तथा अनुपात कला के तत्व हैं। मूर्ति आपका अलग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानवतावाद की कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद को, ऑप्शन बी स्वच्छंदवाद को, ऑप्शन सी यथार्थवाद को, ऑप्शन डी उत्तर प्रभाववाद को। सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद जो है वो मानवतावाद की कुंजी कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, फ्रेस्को बूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। ऑप्शन ए किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बूनो प्रविधि है, ऑप्शन बी किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना बूनो प्रविधि है, ऑप्शन सी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमि प्रकृति रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बूनो प्रविधि कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। 1955 में, 1954 में, 1970 में या 1972 में। सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष कितना है। बताइए त्रिनाली प्रदर्शनी जो होती है उसके आयोजन का अंतराल कितना है। 2 वर्ष या 4 वर्ष या 3 वर्ष या 9 वर्ष। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन। तो त्रिनाली प्रदर्शनी जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष पर प्रदर्शित होने वाली एक प्रदर्शनी है। तो इसका अंतराल पूछा जा रहा है तो 2 वर्ष का अंतराल होगा। हर तीसरे वर्ष त्रिनाली प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सामान्य अखबार के एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है।
ऑप्शन ए 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5.6 सेंटीमीटर। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1913 में, 1929 में, 1931 में या 1940 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा माने जाते हैं कि विष्णु कि महेश कि नारद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ब्रह्मा। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं ब्रह्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? पणजी में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या जयपुर में? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या होता है? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए 210 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा या समकालीन कला? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी समकालीन कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया? 1948 में, 1960 में, 1949 में या 1954 में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1954 में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का उद्घाटन किया गया 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। फोंट एंड फेसेज का संबंध निम्न में से किससे है? फोंट एंड फेसेज का संबंध किससे है? पोर्ट्रेट प्रिंटिंग से, ब्रांच कास्टिंग से, टाइपोग्राफी से या सेरेमिक ग्लेजिंग से? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाइपोग्राफी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़ से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से कलमकारी का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रियामी कला का रूप है? चित्रकला है, छापा कला है, मूर्ति कला या संगीत कला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूर्ति कला जो है वो त्रियामी कला का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मारकों के सही अनुक्रम क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा स्मारक बना था इन सभी विकल्पों में से? सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे सही क्रम होगा ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा, इसके बाद फतेहपुर सीकरी, फिर सिकंदरा, फिर ताजमहल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित मूर्तिकारों के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो बताइए इन मूर्तिकारों में सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है? इस तरह से आपको कालक्रम के अनुसार इसको क्रम में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है ऑप्शन डी है। पहले गिरीश भट्ट, इसके बाद शंखु चौधरी, फिर अमरनाथ सहगल, फिर रजनीकांत पांचाल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किससे बनी है? पीतल से, तांबे से, कांसे से या टिन से? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांसे से बनी हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अकबर ने। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के समय अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में, जयपुर में, ग्वालियर में या चित्तौड़गढ़ में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, हेनरी माथिस खाली स्थान कलाकार हैं, तो बताइए हेनरी माथिस घनवादी हैं, अतियथार्थवादी हैं, प्रभाववादी हैं, भाववादी हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, भाववादी कलाकार हैं हेनरी माथिस। और इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। और हेनरी माथिस की जो प्रसिद्ध चित्र हैं, विलास, हरिपट्टी, जीवन का आनंद, संगीत व नृत्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित कलाकारों और उनके संबंधित वादों को सुमेलित कीजिए। तो बताइए कौन से कलाकार किस वाद से संबंधित हैं? भाववाद, प्रभाववाद, अभ्यंजनावाद, अतियथार्थवाद। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। भाववाद से संबंधित है मोने, तो पहले को तीसरे से मिलाते हैं, ठीक है। प्रभाववाद मोने, इसके बाद भाववाद हैं माथिस, दूसरे को पहले से मिलाते हैं। अभ्यंजनावाद मुंक है, इसको चौथे से मिलाते हैं। और अतियथार्थवाद से है मीरो, जॉन मीरो, इसको दूसरे से। तो इस तरह से 3 1 4 2। तो ये विकल्प आपको ऑप्शन बी में देखिए, 3 1 4 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। जियान जोंग रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? नियो क्लासिसिज्म या रोमांटिसिज्म या रियलिज्म या इम्प्रेसिज्म? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोमांटिसिज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ चित्रकार दिए गए हैं और उससे संबंधित चित्रों को दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एडवर्ड माने। तो एडवर्ड माने का जो है ओलंपिया है। तो ओलंपिया किस पे है? आप दूसरे पर है। तो एक को किससे मिलाएंगे? दूसरे से मिलाएंगे। इसके बाद जॉन अगस्टिन डोमिनिक एंग्रे है, इनको मिलाते हैं द स्प्रिंग से। द स्प्रिंग है ऑप्शन ए में, इसको पहले से मिलाते हैं। पाल सेजान है, पाल सेजान का है स्टिल लाइफ विथ ऑनियंस, तो इसको मिलाते हैं 4 से। इसके बाद एडवर्ड मुंक का है द स्क्रीम, इनको मिलाते हैं तीसरे से। तो इस तरह से जो विकल्प सही है वो है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन सी, 2 1 4 3, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, हॉलैंड में या ग्रीस में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। दार्शनिकों के सही कालक्रम अनुसार चयन करना है। तो पहले कौन से दार्शनिक है, उसके बाद कौन से हैं? तो चलिए सही विकल्प जान लेते हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है, सुकरात, फिर अरस्तु, फिर प्लोटिनस, फिर श्रांत, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई? बताइए, 20वीं, 19वीं, 18वीं या 17वीं?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 20वीं शताब्दी में पिकासो की मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, इनमें से अति यथार्थवाद कलाकार कौन नहीं है? सलाडोर डाली, मार्स एंड सर्ड, आंद्रे मास्सो, जैक्सन पोलाक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलाक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है? वान गॉग, कांस्टेबल, जिएतो या टिसियन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कांस्टेबल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, यथार्थवाद, बिंदुवाद या प्रतीकवाद? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववाद आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी मेडुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम क्या था? जेरिकाल्ट, एल ग्रेको, आंग्रे या गोया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेरिकाल्ट। तो समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार हैं जेरिकाल्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। चलिए अगला प्रश्न है, ओंदिलो रेंदो किस वाद से जुड़े थे? प्रभाववाद से या उत्तर प्रभाववाद से या प्रतीकवाद से कि नेत्री कला से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रतीकवाद से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो ने, सलाडोर डाली ने, कांडिस्की ने या जॉन मीरो ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांडिस्की ने ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेंजा थे, पिकासो थे, गोया थे या मातिस थे? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मातिस थे। तो फाववाद के सबसे प्रमुख चित्रकार हेनरी मातिस थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी, म्यूरिलो, ऑप्शन सी, अल्बर्ट ड्यूरर, ऑप्शन डी, गोया। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी। तो द एडोरेशन ऑफ मैगी प्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए, आध्यात्मिक कला, ऑप्शन बी, अति यथार्थवाद, ऑप्शन बी सी, यथार्थवाद या ऑप्शन डी, अभिव्यक्तिवाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यथार्थवाद। तो गुस्ताव कुर्बे यथार्थवाद आंदोलन से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 40। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? बताइए, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंसी की, ड्यूरर की, टर्नर की माइकल एंजेलो की? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो की। तो स्नानार्थी माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरा है, जिंद अवेस्ता है, कुरान है या गीता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जिंद अवेस्ता पारसियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था? जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इटली। तो पुनरुत्थानवाद का कला केंद्र इटली था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था?
ऑप्शन ए लियोनार्डो विंसी एंड माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी कोरजियो टिंटेरेटो, ऑप्शन सी पिकासो एवं बराक, ऑप्शन डी रैफेल एवं रूबेंस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो विंसी एवं माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? ऑप्शन ए अतिथार्थवाद, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी भाववाद, ऑप्शन डी घनवाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी घनवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जंगली भैंसा। तो अल्तामिरा की गुफाओं में जंगली भैंसे के चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? अत्यथार्थवादी, प्रभाववादी चित्र, घनवादी चित्र या यथार्थवादी चित्र। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए अत्यथार्थवादी चित्र। तो फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने अत्यथार्थवादी चित्रों का विकास किया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेटो के। तो अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे, वह प्लेटो के शिष्य थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षष्टांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावण्य योजना, सदृश, वर्णिका भंग या प्रमाण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी वर्णिका भंग। तो प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार के षष्टांग में वर्ण के लिए जो शब्द प्रयोग किया है वर्णिका भंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5, 8। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 9 प्रकार के रस होते हैं। अगला प्रश्न, कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी ऋग्वेद में। तो कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रंग है, शीर्षक है, रेखा या धर्म है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का, पेस्टल रंग का, एक्रेलिक रंग का या तैल रंग का। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी एक्रेलिक रंग का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। रंग को तकनीक भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, क्रोमा कहते हैं या बिग्योर कहते हैं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ह्यू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है, मृदशिल्प की, कांसे की, फाइबर ग्लास की या सीमेंट की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कांसे की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? बताइए, रामकिंकर बैज, रथिन मित्रा, पार्थेय सेन या नीरोद मजुमदार। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी नीरोद मजुमदार। तो भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना नीरोद मजुमदार ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रसिद्ध तैलचित्र थ्री वुमेन किस सुविख्यात कलाकार के द्वारा निर्मित है? जामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, एन टैगोर। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडिवल सेंटर्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया? फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, एक्रेलिक या टेम्परा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए
फ्रेस्को बोनो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। पोएट ऑन द आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी, गंगेंद्र नाथ टैगोर, क्षितिज नाथ मजूमदार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगेंद्र नाथ टैगोर। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स, कागज पर जल रंग से चित्रित किया गंगेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। अब कथन और कारण से संबंधित है। अब कथन है M.F. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक बन गए हैं क्योंकि वह विचारों तथा अभिव्यक्ति में अवागार्द हैं। कारण है क्योंकि उन्होंने अपने कला के करियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी से किया। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। शिल्प कथा एवं रूपावली पुस्तकों के रचयिता के नाम कौन है? रचयिता कौन है? असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर या क्षितिज नाथ मजूमदार। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता है नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है चित्रों में चटक रंग के प्रयोग किसने किया? चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, के हैबर ने या नंदलाल बोस ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यामिनी राय। चित्रों में चटक रंग का प्रयोग शुरू किया था यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट या जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई या गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली या संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े थे के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में या चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सी, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 64। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? L.M. सेन ने, A.K. हलदार ने, क्षितिज नाथ मजूमदार ने, यामिनी राय ने। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, क्षितिज नाथ मजूमदार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? मुंबई, जयपुर, इंदौर या पुणे। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इंदौर में। अगला प्रश्न है 1948 समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला? विमान दास या अजीत चक्रवर्ती या सर्वसी रायचौधरी या चिंतामणिकर। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चिंतामणिकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छायाचित्र देवी खालिस्तान द्वारा बनाया गया? नंदलाल बोस के द्वारा, अनुपम सूद के द्वारा, कि ज्योति भट्ट के द्वारा, कि या जानकी राम के द्वारा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? राम सुतार की, लक्ष्मण गौड़ की, कृष्ण खन्ना की, N.N. सिमक्सन की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राम सुतार की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार की कलाकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? असित कुमार हलदार की, M.F. हुसैन की, विनोद बिहारी मुखर्जी की या अकबर पद्मसी की। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी,
विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है वृक्ष प्रेमी। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी मुख्य रूप से क्या थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, डिजाइनर थे या छायाकार थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मूर्तिकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगला प्रश्न है, यायत चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ए रामचंद्रन, के जी सुब्रमण्यम, बेंद्रे और हेब्बर। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा ए रामचंद्रन। यायत चित्र श्रृंखला जो है ए रामचंद्रन की है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल ने, विवान सुंदरम ने, मंजीत बाबा ने, एम एफ हुसैन ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम एफ हुसैन। अगला देखते हैं, चित्रों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन थे? हिम्मत शाह थे, एन एस बेंद्रे थे, गुलाम मोहम्मद शेख थे या विनोद बिहारी पटेल थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एन एस बेंद्रे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण किया गया? ऑप्शन ए मानकू, ऑप्शन बी मोलाराम, ऑप्शन सी नैनसुख, ऑप्शन डी पंडित सेऊ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मानकू। तो पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली मानकू चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की? आकारिजा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या गोवर्धन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आकारिजा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। यवन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी शाहजहां। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के शासनकाल में बने। अगला प्रश्न है, किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है? अभ्रंश शैली को, गुलेर शैली को, गढ़वाली शैली को या कोटा शैली को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अभ्रंश शैली को। तो अभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली और पुस्तक शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? जयपुर, अलवर, पाल या मेवाड़? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाल शैली के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोड़ासागो प्रांत में जन्माष्टमी के दिन हुआ था? नंदलाल बोस, आशीष कुमार हल्दार, मुकुल चंद्रे या अवनीनाथ टैगोर? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवनीनाथ टैगोर का जन्म जोड़ासागो प्रांत में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। अर्जुन व चित्रगंधा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए गंगेन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी गुंगेन्द्रनाथ टैगोर? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गंगेन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? अज्ञात की ओर एम एफ हुसैन की है, नंदलाल बोस की है या के हैबर की है या एफ एम सूजा की है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी के हैबर की। तो अज्ञात की ओर शीर्षक से चित्र बनाया है के हैबर ने। अगला प्रश्न है, वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया? एम एफ सूजा, सैयद हैदर रजा, एम एफ हुसैन, के एच आरा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम एफ हुसैन। तो मकबूल फिदा हुसैन हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने आंद्रे लोहोत और फर्नांड लीजे के निर्देशन में कला शिक्षा ग्रहण की? राम कुमार ने, सतीश गुजराल ने, अमृता शेरगिल ने या भूरी सिंह शेखावत ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए राम कुमार ने।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। घोड़े की नालबंदी नामक मूर्त शिल्प के शिल्पकार कौन है? शंकु चौधरी, धनराज भगत, राम सुतार, सतीश गुजराल। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? के.जी. सुब्रमण्यम की, अकबर पद्मसी की, के.सी.एस. पनिकरन या कृष्ण खन्ना की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के.सी.एस. पनिकरन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को माना जाता है? ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी देवकीनंदन शर्मा, ऑप्शन डी कृपाल सिंह शेखावत। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। तो मधुर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में जे स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तुम सबको खुश नहीं रख सकते ये चित्र किसने बनाया? विकास भट्टाचार्य ने, भूपेन खक्कर ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने या भवानी चरण गुई ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर ने। तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र भूपेन खक्कर का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की, अनुपम सूद की, समेंद्रनाथ चक्रवर्ती की, यामिनी राय की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की। बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठ चित्र रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। देवगढ़ मंदिर की भित्तियों पर निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त शिल्प मौजूद नहीं है? शेषशाही विष्णु, नर नारायण, महिषासुरमर्दिनी या गजेंद्र मोक्ष? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महिषासुरमर्दिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छत का ऊपरी भाग या हेमीस्फीयर का ऊपरी भाग? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेमीस्फीयर का ऊपरी भाग स्तूप हर्मिका कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 में प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया? शीला गौड़, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम या नलिनी मल्नी? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक जो कि 1998 में बना, उसका प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाया था विवान सुंदरम ने। अगला प्रश्न है प्रिज्म का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, ओस्टवाल्ड ने या मैकबेल ने या प्लैंक ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। प्रिज्म का आविष्कार किया न्यूटन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, कोटा में, धार में या ग्वालियर में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ग्वालियर में। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व महिला दिवस या वैलेंटाइन दिवस? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। किरोस्कुरो शब्द का अर्थ क्या होता है? फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश व छाया या भूदृश्य चित्रण? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फूलों पर तीव्र प्रकाश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संगीत नाटक अकादमी,
ललित कला अकादमी या राज्य ललित कला अकादमी या राज्य सांस्कृतिक केंद्र? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज पेंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1955, 1956, 1923 या 1924? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी में भारत में कोलाज प्रिंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपर्याय होता है? जल माध्यम चित्रण, पेस्टल माध्यम चित्रण, तैल माध्यम चित्रण या टेम्परा माध्यम चित्रण? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया? कला मंजूषा, सुनीत शतक, रतिमंजरी, चित्रसूत्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य श्याम सुंदर दास का या डॉक्टर बिशंबर नाथ का या पंडित जगन्नाथ का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बिशंबर नाथ का। तो भाव में छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, डॉक्टर बिशंबर नाथ ने कहा था। अगला प्रश्न है, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? क्रोची की है, हीगल की है, हर्बर्ट रीड की है, कांट की है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, लय या त्रियामी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लय। अगला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है, कला सहजानुभूति है किसने प्रतिपादित किया? हीगल, कांट, क्रोची या अरस्तु? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु, क्रोची, सॉरी। तो कला सहज अनुभूति है, इसको प्रतिपादित किया है क्रोची महोदय ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो हैं, पूसा है, रोदिन है या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रोदिन। द किस नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं? रोदिन। अगला प्रश्न है, दादावाद का जन्म कहाँ पर हुआ? ज्यूरिख में, बर्लिन में, पेरिस में या न्यूयॉर्क में? तो बताइए दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख में। तो दादावाद का जन्म 1916 में ज्यूरिख में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय मूर्ति अमूर्ति चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम क्या था? नसरीन मोहम्मदी, नीलमा शेख, मृणाली मुखर्जी या अनुपम सूद? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नसरीन मोहम्मदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108, निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्न में से कौन है? वांकृति, गेबो, पिकासो या मार्क्स एर्नस्ट? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गेबो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, चित्रकार जॉन वर्मियर द्वारा निर्मित या चित्रित यंग वुमेन विद द वाटर जग किससे संबंधित है? पुनर्जागरण से, अतलंकृत से या बरोक से या स्वच्छंदतावाद से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरोक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? अनिश्चय का, संक्रमण का, महत्वाकांक्षा का या पतन का? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा का। तो ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं महत्वाकांक्षा भाव को प्रदर्शित करती हैं। अगला है, अनारकली का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? लाहौर में, आगरा में, दिल्ली में या सिकंदरा में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लाहौर में। अनारकली का मकबरा लाहौर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, उमावर्धन
जो कि एक सिद्ध हस्तचित्रकार हैं, इनका पसंदीदा माध्यम क्या था? ऑयल ऑन कैनवास या टेम्परा या वाटर कलर ऑन सिल्क या वाश? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाटर कलर ऑन सिल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। भारतीय चित्रकला के षष्टांग के लेखक कौन हैं? वात्स्यायन मुनि हैं, भरत मुनि हैं, यशोधर पंडित हैं या अनंत कुमार स्वामी हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं, हैचिंग किसे कहते हैं? बताइए, हैचिंग किसे कहते हैं? बिंदु वर्तना को, पंचवर्तना को, रेखा वर्तना को या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, रेखा वर्तना को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। अंगों की गठनशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन को क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं, एक्सियल शेडिंग कहते हैं या राउंड सेट शेडिंग कहते हैं या नैरो शेडिंग कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सियल शेडिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116। किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? किसी शून्य के अंतराल में सक्रियता कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, अंतराल के भर देने से, केवल एक बिंदु रखने से, किसी स्थान पर कुछ आकृतियां बना देने से, रंगों और रेखाओं का कुशल प्रयोग से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल एक बिंदु रखने से। अगला प्रश्न, प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? मृगी, कमल नयनी, कमलकली, खंजन या बादामी? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विआयामी कला कौन सी है? मुद्रण कला, चित्रण कला, ग्राफिक कला या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो मुद्रण कला, चित्रण और ग्राफिक ये सभी द्विआयामी कला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119। किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? किस प्रकार के क्षेत्र विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है? ऑप्शन ए, 2 बराबर भाग करने से, 4 बराबर भाग करने से, असम विभाजन से या सम विभाजन से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, असम विभाजन से। अगला प्रश्न है, वर्गाकार आकृति किस भाव को की प्रतीक होती है? स्थिरता, चंचलता या कठोरता या मधुरता? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठोरता। तो वर्गाकार आकृति जो है कठोरता भाव को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? चित्रकार की कार्यशाला किसका चित्र है? दोमिये का है, कुर्बे का है, मिले का है या रूसो का है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कुर्बे का। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े कैनवास पर आदमकद के रूप में चित्र किस शैली में बने हैं? जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या मुगल शैली? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन ए, जयपुर शैली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123। सदृश्य का क्या अर्थ है? समाविष्ट, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन डी, आकृति में समानता। अगला प्रश्न है, किस शैली में ऊंट का अंकन बहुतायत हुआ? राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली या कंपनी शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी शैली में ऊंट का सबसे अधिक अंकन हुआ है। अगला देखते हैं, कला नृत्य के लेखक कौन हैं? हेनरी रूबेंस हैं, डॉक्टर मोतीचंद हैं, हरमन गोएट्स हैं, राधा कृष्ण दास हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोतीचंद। तो कला नृत्य पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मोतीचंद। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, नया वर्ष आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। जय हिंद, जय भारत। आप